सीक्रेट फीलिंग फॉर यू इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं आज की रीडिंग इसी पे। ये लॉन्ग रीडिंग है तो पता है टिकटॉक का एक 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देता, तो ये पूरी रीडिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और यूट्यूब पे जाके आप रीडिंग को पूरा देख सकते हैं। यहाँ डिटेल रीडिंग होगी तो उसके मेरा ख्याल है 2 पार्ट्स तो लगेंगे, कम से कम 20-25 मिनट्स की रीडिंग होगी, तो 10 मिनट से ज़्यादा की पोस्ट नहीं कर सकती। बाकी की रीडिंग आप उस पर देख सकते हैं यूट्यूब पे। रीडिंग शुरू होने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की ग्रैंड मास्टर योग माया लावा फेरा हीलर एस्ट्रोलॉजर PLR एंड सिग्नेचर योगा। शुरू में मैं लूँगी आपकी एनर्जी और आपकी एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि ये फिर आप ही के लिए है। ये जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी और इस रीडिंग टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसे सेव कीजिए, शेयर कीजिए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओ माय गॉड, चलिए एक एक करके कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले मैं लूँगी आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी एग्जैक्ट क्या है यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ बताइए कि आपकी एनर्जी मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी वाइज रीडिंग है, तो बी प्रिपेयर फॉर डैट। बहुत लोग कहते हैं कि मैम आप रीडिंग जो है सिर्फ फीमेल के लिए करती, तो ऐसा नहीं है बाबा। क्या है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी? ओके ठीक है, चलो देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी पेनफुल जर्नी रही है। मैरिड पीपल हो सकते हैं इसमें। आपको आप अपने ही मैरिज में मे बी कुछ लोग मैरिड हैं, यहाँ पे देखिए जो कार्ड आया ऐसा है। कुछ लोग मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या तो उनके हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं या वो खुद कहीं का इन्वॉल्व हो गई हैं या उनका मैरिज ब्रोकन मैरिज से गुजर रहा है और नो कांटेक्ट हो गया है। कुछ लोगों ने अपनी शादी अपनी फैमिली के खिलाफ जाके की है। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां कमिटमेंट चाहते हैं और आपका पर्सन एक किसी ट्रैप में बंधा हुआ है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि किसको क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ इन सब के बावजूद भी आपने अपने पर्सन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, जो कि बाउंड्री आपकी बाउंड्री से बाहर था। इस रिश्ते में आपने उस बाउंड्री को ब्रेक किया जो बाउंड्री आपके लिए सेट की गई थी कि आप इसके बाहर नहीं जा सकती, आप ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आपने वो सब कुछ किया जो इस रिश्ते के खिलाफ था। एक सोसाइटी के खिलाफ हो सकता है, आपकी फैमिली के खिलाफ हो सकता है, आपकी अपना जो स्टेटस है उसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन आपने फिर भी वो सारी चीज़ें किया। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये सारी बातें आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि आपने कितने एक्शन लिए और वो ये भी देख रहे हैं कि यू आर अ वेरी पावरफुल फेमिनाइन। ये देखो आप अपने सक्सेस को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आने के बाद जब इतना सब कुछ हो गया तो मे भी आपको शुरू से ही एक फाइट की एनर्जी रही है। यू आर अ फाइटर ऑफ दैट, तो आपने हमेशा से एक फाइट दी है, एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जी को बड़े अच्छे से बैलेंस किया है। और जब अब आपका ये क्या कहते हैं कमिटमेंट के आपके पर्सन से गैप आया है, एक लगभग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबे टाइम से चला जा रहा है। कुछ लोगों के में 3 वीक्स 3 मंथ हो गया, किसी का तो मोर देन 6 मंथ, ऑलमोस्ट 7-8 महीने यानी लगभग 1 साल भी हो रहा है। ठीक है, आपने ड्यूरिंग इस पीरियड अपने पर्सन के बारे में सोचने के बजाय अपने कैरियर और अपनी पावर पे ध्यान दिया, क्योंकि ये बात समझ में आ गई कि अगर आपने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया तो चीज़ें बहुत ही गड़बड़ हो सकती हैं। और यहाँ सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड विथ ह्यूमैनिटी। आपने अपने सक्सेस को 6 ऑफ वॉन्ड, जी हाँ, अपने वीनस फाइनेंशियल इशू पे बहुत ज़्यादा काम किया, अपने जुपिटर अपने को एक्सप्लोर करने पे काम किया, अपने सोलर प्लेक्स अबेंडेंस को खींचने का काम किया। हालांकि इसके बावजूद भी एक इनर सेल्फ में जद्दोजहद, एक पेन, एक इमोशनल एक ट्रिगर रह के होता रहा, लेकिन इन सब के बीच में भी आपने अपने आप के लिए फाइट किया।
समटाइम बहुत बहुत डिस्टर्ब, समटाइम बहुत सोसाइटी बुलिंग भी आपको हुई कि तुमने तो इस तरह का डिसीजन लिया, तुम्हें अपने घर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, या फिर तुमने पार्टनर गलत चुना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है। तो लेकिन उसके बाद भी आपने अपने आप पे फोकस रखा, दैट्स वेरी गुड। ओके, ये यहाँ तक कि अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आपके लिए ही है। अब देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है सुल्लू के पिट्ठे के। ओके ओके, ठीक है। ओ माय गॉड, हाँ, आपका पर्सन ये देख रहा है कि इतने पेन के बावजूद भी, इतना सब कुछ इस रिश्ते में उठापटक हुई है, लेकिन आपने कहीं हार नहीं मानी। आपने बिना डर के आगे बढ़ी। आपके ऊपर किसी भी सोसाइटी का असर नहीं पड़ा, जबकि ये पर्सन पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल में ट्रैप्ड है। आई बात समझ में? इसका ये रुका हुआ है कहाँ? मान्यताओं के चक्कर में, संस्कारों के चक्कर में, अपने रूल्स के चक्कर में, इसमें यह फंसा पड़ा रहा। ठीक है, लेकिन आपने इन चीज़ों को बहुत पॉइंट ले लिया। ये अपना जो लैगिंग पॉइंट है उसको ना इसने क्लियर किया, ना उसमें कुछ समझौता किया, ना ही ये इस आगे बढ़ा। लेकिन ये सब कुछ आपने इसके लिए किया, और इस बात का रियलाइजेशन इसको है, ये यही सोच रहा है कि मल्टीपल टाइम ही इज डिसअपॉइंटेड विद दिस रिलेशनशिप। इसको ये लगा कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतना प्रेशर है, मेरा एक स्टेटस है, मेरी मतलब एक ट्रेडिशनल जो प्रेशर होता है वो इसके ऊपर रहा है। देखिए ना, ये एक सैनिक है, घोड़े पे है, एक ड्रेस है, एक यूनिफॉर्म है, इसका एक पर्टिकुलर नेचर है। सुबह उठना, नहाना धोना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, घर की बातों को सुनना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, जो सोसाइटी स्टेटस है उसको मेंटेन करना, ये इसकी ड्यूटी है। उस ड्यूटी से वो बाहर निकल ही नहीं सकता है। जबकि आपके साथ ये सब कुछ होते हुए भी आपने अपने रिलेशन को, अपने इमोशंस को, अपने इस रिश्ते की वैल्यू को समझा, और उसके लिए वो हर एक्शन लिया जो जेन्युइन है, जो आपको लेना चाहिए। आपने जम के एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग इसके लिए, आपने जम के एक्सप्रेस किया अपना प्यार इसके लिए, आपने जम के एक्सप्रेस किया अपना एफर्ट इस रिश्ते के लिए, और ये सारी ही चीज़ें इस इंसान को याद आ रही है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके साथ क्या हुआ, इसकी इग्नोरेंस से समटाइम आप ब्रेक हुई, आप समटाइम रोई, आप समटाइम पेन में गई, आपने इससे कहा भी, सेलिब्रेट किया, और ये सारी बातें इसको फील हो रही हैं कि यार मैंने ये तो दिखाया कि मैं बड़ा पावरफुल आदमी है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये देखो देख रहे हो, एक पैटर्न, एक राजसी पोशाक, एक एडमिनिस्ट्रेटर लाइन से जुड़ा हुआ इंसान। ठीक है, हो सकता है ये पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर आईएएस हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, किसी इससे काम में हो सकते हैं जो सोसाइटी में एक कमांड, एक ओहदा रखता है। तो सोसाइटी जो इनकी बाउंड्रीज है, जो सोसाइटी स्टेटस है, उसमें इसने ये शो किया कि आई एम दिस, और आपके सामने भी ये शो किया आई एम दैट, मैं तो ये, मैं तो वो, शो कॉल्ड एक पोजीशन शो की। लेकिन जब एक्शन लेने की बात आई तो आपके पास कुछ नहीं था, ना कोई बैक सपोर्ट था, ना कोई पावर था, ना कोई स्ट्रेंथ थी, ना किसी का कोई सहारा था। फिर भी उस सारी तकलीफ़ को आप इसने कमांडर की, या फिर एक सैनिक की, या जो भी कह लें, उसका यूनिफॉर्म पहन रखा आपके सामने, और यही दिखाता भी है, लोगों को भी दिखाता है। लेकिन रियल कमांडर की जो क्वालिटी होती है, रियल कमांडर का जो एक्शन होता है, वो सब कुछ आपने किया। ठीक है, और इस बात, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो फाइट, वो आपने दी, और इस बात का इसको एहसास है। इस आपने जब इसको एक्सप्रेस किया, अपनी फीलिंग, अपना तकलीफ़, तो इसको ये एहसास रहा कि इस सिचुएशन में, इस रिश्ते के लिए आपने कितना दर्द सहा है, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। तो इस वक्त इसके दिमाग में, पैटर्न में पूरी बातें चल रही है। मे बी आपके पर्सन किसी और से एंगेज हो गए हैं, या फिर उनकी शादी की बात चल रही है, या फिर आप उनकी सेकंड वाइफ हो सकती हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। ये आपको किसी भी कीमत पे, देखो, ये दिल से या दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, और आपका एफर्ट, आपका इस रिश्ते के लिए जेन्युइननेस, और उसके बावजूद विदाउट एक्सपेक्टेशन जो आपने अपने आप को फोकस किया है, अपने आप को एम्ब्रेस किया है, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया है, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दिया है, विदाउट फियर एक अपनी लाइफ में बढ़ती जा रही है, राइट एक्शन लेती जा रही है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी कंप्लेन के अपने आप को एक कुकून में बंद कर लिया है। ये सारी बातें इसके दिमाग में घूम रही है, और इसे समझ भी आ रही हैं।
ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से कहीं इसका मन नहीं लग रहा है, ये सोसाइटी स्टेटस को फॉलो करते हुए भी आपकी तरफ इस तरह नजर गड़ा के बैठा हुआ है, आपकी तरफ देखा जा रहा है कि क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ पे, और आपकी हर एक हरकत। आपको अपने लिए जो क्रिस्टल यूज करना है, पायराइट यूज करना है, और सिट्रिन यूज कीजिए ताकि अबेंडेंस माइंडसेट रहे। अबेंडेंस माइंडसेट जैसे ही आता है ना, आप खुद फुलफिल कर लेते हैं। फुलफिल एनर्जी इज लाइक ए कंप्लीट इन योर सेल्फ। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, वाइब्रेशन हाई होती है तो चीज़ें ठीक होने लगती है। एसेंशियल ऑयल में ऑरेंज यूज करिए, ठीक है, ऑरेंज यूज करिए, और ग्राउंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ग्राउंडिंग आप करेंगे तो उससे आपका रूट चक्र बैलेंस होगा, और रूट चक्र बैलेंस होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी से बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगेंगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आपका ये टैक्टफुल जो होता है, टिट फॉर टैट वाली जो एनर्जी है, उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत डिप्लोमेटिक हो आप, लेकिन सम टाइम यू आर वेरी एग्रेसिव, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट सिचुएशन इज देयर, और वहाँ पे आपको क्या एक्शन लेना है। काफ़ी अवेयर है आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ आपका मीडिएटर, एम्पैथिक है, बिल्कुल पीस मेकर हो, इस चीज़ को और डेवलप करो। वीकनेस है ओवेंट ऑफ कॉन्फिडेंट, इम्पल्सिव, पीपल प्लेजर। ये पीपल प्लेजर बनना बंद करो भाई, ये सबसे गंदी चीज़ होती है। और दूसरा आपका जो इम्पल्सिव नेचर है उसको थोड़ा कमांड करो, उसको थोड़ा, वो आप ग्राउंडिंग से कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशनशिप टेंडेंस में आपका वैल्यू, हार्मनी एंड कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। देखो कहाँ जहाँ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आती। अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत माइनर सा फर्क होता है, तो ये आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा कि कहीं आप जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दे रही है वो कहीं आपका ये तो नहीं है, क्या कहते हैं, ईगो तो नहीं है। सीक ऑफ पैटर्न, कौन सा पैटर्न रिपीट कर रही हो उसको फाइंड आउट करो, उसको ब्रेक करो, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हो रहा है। वैल्यू ओपन कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेट करिए, अपनी बातों को सही ढंग से रखना सीखिए। बहुत लॉजिकल नहीं बनना, सम टाइम यू आर लिटिल बिट डाउन, सम टाइम यू आर वेरी डिप्लोमेटिक, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी बात को रखिए। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, जिसमें आपके लिए भी काफ़ी अच्छे गाइडेंस निकल के आए, आपके पर्सन की थिंकिंग आपको क्लियर हुई है। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो इसे क्लेम करें, शेयर करें, लाइक करें, सेव करें, और इसको क्लेम करिए बैलेंस की एनर्जी के साथ। तो 666 आप कर लें। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई एम ए बैलेंस, यूनिवर्स को बोलिए, और यूनिवर्स को आई एम ए अबेंडेंट, इस तरह के का जो भी मैनिफेस्टेशन लाइन है जिससे भी आप कनेक्ट कर पा सकते हैं, या फिर जो कुछ आपके इनर सेल्फ में आ रहा है उस सेंटेंस के साथ क्लेम करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आपको इस वक्त अपने ऊपर क्या करने की ज़रूरत है कि ये जो गैप आपके बीच में आया हुआ ना, ये इस टाइम पे आपको अपने इनर सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करना। आपके अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए कि वो मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं मैसेज करूँ, नहीं। इससे तुरंत क्या होगा कि तुम एक स्पेस को क्लियर कर दोगे, क्योंकि जो दूसरा कार्ड आया है वो देखो, द हेरोफेंट का कार्ड है, ये देख रहे हो। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये बंदा अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज को ज़्यादा फॉलो करता है, यानी मान्यताओं को मान्यता देता है। जो ट्रेडिशन चले आ रहा है उसको मैनेज, चाहे वो गलत है, ठीक है, चाहे उस ट्रेडिशन में ये हो कि मैं मेरा पूरा जो मैं बाकी सब उल्लू के पट्टे, तो मैं भी उल्लू का पट्टा, क्योंकि भाई वो ट्रेंड है। वो उस लाइन को क्रॉस करने का दम नहीं रखता, लेकिन ये आपको एडमायर करता है क्योंकि आप इस लाइन को क्रॉस करने का दम रखती है। आप इस बाउंड्री को ब्रेक कर देंगी या कर देंगे। आप रेडी नहीं होंगे भीड़ का बकरा बनने में या भीड़ का भेड़ बनने में, ठीक है। ये भेड़ चाल में, ये भीड़ का हिस्सा है। भीड़ का देखो चेहरा नहीं होता, भीड़ एक स्ट्रेंथ जरूर हो सकती है, बट भीड़ आपको क्या करती है, आप जब भीड़ में चलते हो ना, तो भीड़ आपको ताकत तो देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। और जब पहचान छीन लेती है तो आप क्या हो जाते हो, आप उस भीड़ का एक मोहरा बन जाते हो। भीड़ इतने आपको इधर घूमी तो आपको धक्का मार के ऑलरेडी उधर घूमना पड़ेगा, भीड़ इधर घूमी तो पता धक्का मार के इधर घूमने पड़ेंगे। आप सिर्फ मोहरे होते हो, एक प्यादे होते हो, जिसकी ना तो अपनी कोई पहचान होती है, ना उसकी कोई अपनी डिग्निटी होती है, ना वो कभी कुछ कर सकता है। देयर इज नो लीडर क्वालिटी बट यू हैव। और यही बात उसको आपकी तरफ खींच भी रही है, एक ज्वेलसी भी क्रिएट कर रही है इसके अंदर, एक इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर रही है इसके अंदर, और साथ ही साथ आपकी यादों को बहुत, ये पूरी देखो ना, ये कार्ड्स कैसे आए, ये बंदा इधर ही देख रहा है, तुम्हारी तरफ ही देख रहा है,
क्या है यार, ये लड़की है, लड़की है, ये लड़का क्या बवाल करके रखा है, इसने ये भी तोड़ दिया, वो भी फोड़ दिया, ठीक है। और ये बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चीज़ों को अपना कमांड करने में लगी हुई है। तो ये बातें इसके दिमाग में चल रही हैं। आपको ये पता है कि भाई लाइफ, इसको भी ये पता है कि भाई लाइफ में कितनी भी टफ आ जाएगी, टफ हो जाए या कोई भी सिचुएशन हो जाए, ये शायद इसके दिमाग में शायद चल रहा भी कि शायद स्टे स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि इसे ये पता है कि ये जो रास्ता है ये लंबा है और मुझे इस पे चलना है, और अगर मैंने अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये बोल नहीं रही है या बता नहीं रही, जैसा कि मिस्टीरियस पर्सनैलिटी आपकी है, ये दिमाग इसमें इसके चल रही है, ठीक है। और क्या चल रहा है, मे बी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपने अपना लक्ष्य कुछ और बना लिया है, पर्सनैलिटी ट्रांस में ध्यान देने लगे हैं कि क्या पर्सनैलिटी में चेंजेस करने की ज़रूरत है, और डीप ट्रांस में जाने लगे हैं कि कहाँ मिस्टेक हुआ था, क्या चीज़ देखना है। ये बड़े माइक्रो लेवल पे स्टडी किया है, आप वो गलतियाँ रिपीट ना करें। एक मैस्कुलिन साइड आपका सामने आ रहा है कि यू आर स्टे स्ट्रॉन्ग, कि भाई मैं औरत हूँ या मैं फेमिनाइन हूँ या फिर मुझ में फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी बकवास मैं सुन लूँगी और तुम्हारे घर की जो फालतू मान्यताएं हैं उसमें मैं ढल जाऊँगी। इस बात को आपने बड़ा क्लियर कर दिया और ये बात इन चीज़ को समझ भी रहा है। और क्या है, द हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आप गिविंग होगी, इस पर्सन का आपसे जुड़ने के बाद हर तरीके से इसकी ग्रोथ हुई होगी, क्योंकि नर्चरिंग नेचर यहाँ पे आपका है। हार्वेस्ट एनर्जी, यानी जब भी ये पर्सन आपसे या इसकी फैमिली आपसे जुड़ी तो मदद करने वाली, ग्रोथ करने वाली, लॉजिक एडवाइस करने वाली, मैनेज करने वाली एनर्जी आपकी है। और ये सारी चीज़ें इसको एडमायर करी, क्योंकि ही इज़ टोटली को डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये तो मैं जिनका भी लॉन्ग अफेयर और लॉन्ग डिस्टेंसशिप है, तो ये बंदा अपने फैमिली में जकड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसे इस बात का अफसोस नहीं, इसे इस बात का पूरा अफसोस है। इसको ये फील हो रहा है कि ये गड़बड़ है, क्योंकि आप लोगों के बीच में रिलीजन डिफरेंसेस है, बता चुकी हूँ मैं, रिलीजन डिफरेंसेस है, सोसाइटी डिफरेंसेस है, स्टेटस डिफरेंसेस है। कैसे होगा, आप में से कोई एक मैरिड और कोई एक अनमैरिड हो सकता है, ये भी है। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपके बारे में पर्सन क्या सोच रहा है। ये सोच रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आप दोनों का एक हार्मनी हो जाए, एक रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए और लॉन्ग टाइम पर ये चले, क्योंकि ये किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते हैं आपको। उफ, ये एक सपना देख रहे हैं आपसे, आपके साथ फैमिली बसाने का। लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ पे ये बाउंड्री है, तो इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि इस उल्लू के मेरे में सारे मान्यताओं में झगड़ा हुआ है। मान्यता को क्या बोलते हैं यार तुम लोग, क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रेडिशन में झगड़ा हुआ है। तो अपने ट्रेडिशन, अपने रूल रेगुलेशन को क्रॉस करके कैसे क्या कर दे कि इस तरह की खुशियाँ, इसकी ये इनर आवाज़ है, इनर जो विश है इसकी, वो यही है कि बच्चे हों, शादी हो जाए और खुश रहो। और जो लोग शादीशुदा हैं वो भी झेल रहे हैं। आपकी ग्रोइंग स्टेज को देख देख के भी ये बड़ा इम्प्रेस है और ये चाहता है कि फाइंड द मिडिल पाथ विद द हार्मनी, ठीक है। तो वो मिडिल पाथ, टेम्परेंस, ओके। बैलेंस बहुत है, आप ये देख रहे हैं दूर से कि यू आर वेरी बैलेंस, ओके। कैरियर अपॉर्चुनिटी, आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में है तो मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छे से कर रही हैं। इम्बैलेंस लाइफ स्टाइल आपकी थोड़ी बहुत है, जिसमें जो काम जिस टाइम पे आप डिसाइड कर रही हैं वो नहीं कर रही हैं, सो जा रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, काम करने का हो नहीं रहा है। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पे ये इंसान इस बात को भी लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि यू आर बिकम ए एंजल। ये जब भी आपके पास आता है ना तो इसको इनर सेल्फ में एक सुकून बहुत मिलता है, ठीक है। इनर सेल्फ में इसको कंप्लीटनेस मिलती है। और एक डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी जो आप इसको देती आ रही हैं, ये इसको खाने की आदत पड़ गई है तो क्योंकि वो तो बाकी तो सारी मान्यताओं में जड़ा है, तो मान्यताओं में चीज़ें ज़्यादातर गलत होती, ये लादा वो लादा, वो है भाई चलो भाई आज ये करना है, आज उधर भाषण देने जाना, आज तेरी बहन का रिश्ता हो गया है तो उसके यहाँ इतने बोरे शुगर, इतना बुरा आलू देना है, तो चल भाई तू जा दे। क्योंकि ये ट्रेडिशन है, मान्यता है, ठीक है। ये सोसाइटी है, तुम्हारे बाप दादा का ये इज्जत है, ये उस रूल को निभाने के लिए, उस स्टेटस को बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि ये मान्यता है। ये इसकी पोजीशन की भी हो सकती है, जिस पोजीशन पे डील कर रहा है उसके स्टेटस की भी हो सकती है, बट ही इज़ डैम ब्लडी झगड़ा। वहाँ पे आप फ्री, आप टोटल डिवाइन से कनेक्टेड हो गई हैं, आपको डिवाइन ब्लेसिंग है, आप अपने क्षेत्र को, अपने करियर को, अपनी चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लियर है कि कैसे करना है, क्या करना है, और आपने इसको इन्फॉर्म भी कर दिया कि भाई ठीक है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, बहुत प्यार है, बट आगे क्या, ये क्वेश्चन आपने पुट ऑन किया है, जिसकी वजह से इसके पास कोई जवाब नहीं रहता अपनी स्थितियों की वजह से, और उसको ये भी पता है कि आप जानती हैं इस बात को या जानते हो, ठीक है। तो इसलिए भी ये परेशान है। देखते हैं सोल इम्प्रेट पर्सनैलिटी टर्म्स में क्या आ रहा है, बिल्कुल क्या है मैसेज, क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर मैसेज दें, प्लीज़ 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 यूनिवर्स, क्या मैसेज आ रहा है। Lack of mentality reason. Lack of mentality can result from the past life experience of scarcity of lacks. अपना माइंड सेट देखिए, आपके लिए जो यूनिवर्सल मैसेज आ रहा है ना, आपका एक इस तरह का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में हुआ है कि आपको क्लियरिटी शुरू में जो बचपन वगैरह एक रहा होगा, या 16 साल या 10-12 साल से जो एक्सपीरियंस आपको रहा है वो बहुत ही लैक सा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, अडाउट अबेंडेंस माइंड सेट रखिए, एंगेज सेल्फ, द रिफ्लेक्शन एंड प्रेजेंट पर्सनल, बहुत पर्सनैलिटी पे आपको फोकस होने की ज़रूरत है। डेवलप ओवरकम टू लैक ऑफ मेंटलिटी, तो इससे बाहर निकलने के रास्ते, यानी एक्सरसाइज करिए, यानी अपने कुछ बुक पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, अपने सेल्फ लव में जाइए ताकि इससे निकल सकते हैं।